हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्ग 1 2018 की भर्ती के मामले में वर्ग 1 के अभ्यर्थियों ने ओबीसी के अभ्यर्थियों ने जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें दिया है ज्ञापन। और यहाँ पर क्यों ज्ञापन दिया है कि तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को कभी होल्ड किया ही नहीं गया था। पहले आप पूरी न्यूज़ देख लिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए, 2018 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती सितंबर 2018 में आई थी। तब इसके नियम पुस्तिका में कहीं भी 27% ओबीसी आरक्षण का जिक्र नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी नियम पुस्तिका थी तब इसके 27% आरक्षण का जिक्र नहीं था, फिर भी गलत तरीके से लागू किया गया। यह तो एक सामान्य सी बात है। जो नियम जिस दिन से आता है उसी दिन से लागू होता है, ना कि जो समय बीत चुका है उस समय से लागू होता है। उस नियमों को लागू किया जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि 18 की भर्ती को उस समय बनाए गए नियमों के आधार पर पूर्ण किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, उनका मानना है 2018 के अभ्यर्थियों का कि जिस समय ये 2018 की भर्ती आई थी उसमें ओबीसी 27% आरक्षण था, ना कि केवल 13 या 14% अभ्यर्थियों को होल्ड किया जाए या उन्हें रोका जाए। इस प्रकार का कोई नियम नहीं था। जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, वो पूर्ण आया था, यानी 27% पदों पर। यानी इस पर किसी भी आप 2018 के अभ्यर्थी की अंक सूची उठाकर भी देख लें तो उस पर कहीं भी नहीं लिखा कि रिजल्ट याचिका के अधीन रहेगा या फिर इतने प्रतिशत अभ्यर्थियों को होल्ड किया जाता है। उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था। तो अभ्यर्थियों का मानना है कि जब उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था तो चालू भर्ती यानी जो चलती हुई भर्ती में अचानक से 2021 में ये नियम क्यों लागू किया गया और 21 के बाद क्या हुआ। जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके रिजल्ट पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनके पदों को होल्ड कर दिया गया। यानी कुछ भी अभ्यर्थियों की एक लिस्ट लेकर, एक अंक से लेकर उस अंक तक, यानी मान लीजिए कोई भी लिस्ट चल रही होगी, एक सपोज कीजिए आप 50 से लेकर 100 अभ्यर्थियों तक के जो अंक हैं, इस नंबर पर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको पदों के अनुसार होल्ड कर दिया गया, पदों के अनुसार। लेकिन यहाँ पर 21 में याचिका लगी और 21 में याचिका लगने के बाद अचानक से उन अभ्यर्थियों के पदों को होल्ड कर दिया गया और उनसे बोल दिया गया कि यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर ये अभ्यर्थियों का कहना है कि ये गलत है, क्योंकि कोई भी भर्ती हो उस भर्ती में चालू भर्ती में आप नियम नहीं बदल सकते। ये हाई कोर्ट का भी कहना है, क्योंकि भर्ती 2018 में शुरू हो चुकी थी और 21 में इस पर याचिका लगी ओबीसी होल्ड वगैरह पर, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों पर। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये नियम गलत है और इस नियम को हटाकर तीसरी काउंसलिंग की जाए और जो पद बचे हैं ओबीसी वर्ग के, उन पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को बुलाकर तीसरी काउंसलिंग प्रारंभ की जाए। तो इसलिए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और यहाँ पर जो ओबीसी का मामला है वो जोर पकड़ता जा रहा है। अब देखिए, जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तो शायद मुख्यमंत्री जी भी तीसरी काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। अगर आपके हित में फैसला आता है तो ओबीसी होल्ड हटने के बाद तीसरी काउंसलिंग में ओबीसी के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कुछ अभ्यर्थी जर्नल के हैं, उनका भी कहना है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, आपको उस स्थिति से भी अवगत करवाएंगे, क्योंकि जर्नल वाले अभ्यर्थियों के भी बहुत कमेंट आते हैं। थैंक यू।